हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 21 सितंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हुई हैं उसकी अपडेट भी प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसे कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं यदि उन्हें पूरा करने का हमारे अंदर साहस हो। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस, 13 सितंबर को विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस व 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस बनाया जाता है। भारत का पहला निजी तेल भंडार निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडार कर्नाटका में बनाया जाएगा। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। गवर्नर थावरचंद गहलोत व मुख्यमंत्री सिद्धारामैया हैं। हाल ही में भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा मॉरिशियाई रुपया व प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम जी हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल जी हैं। हाल ही में वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेस नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेस नामक किताब मनीष मुद्रा जी के द्वारा लिखी गई। हाल ही में मूसा लियर किंग नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? अब्बास पनक्कल जी द्वारा मूसा लियर किंग नामक किताब लिखी गई। हाल ही में 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन व गवर्नर रविंद्र नारायण रवि जी हैं। तमिलनाडु में मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और कोडाई कन्नाल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की? बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की। बिहार की राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को की गई। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हाल ही में सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्रम में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? विवेकानंद गुप्ता जी सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्रम में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए। हाल ही में भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 17 सितंबर को भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में गौरांग लाल दास को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। राष्ट्रपति ली जे मायुंग व मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। हाल ही में भारत ने सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? भारत ने सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ साझेदारी की। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोशिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य AI को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया। NSW स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। ब्राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिशन में आयोजित किया गया। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई।
ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जास्कर महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन लद्दाख में किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारूजी द्वारा लिखी गई। भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटा द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई। नॉर्वे का प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टॉर्मर को नियुक्त किया गया। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। अंत में चर्चा करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। हाल ही में वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेस नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? ए इप्सिता चक्रवर्ती, बी अनुराधा जैन, सी राखी गुप्ता या डी मनीष मुद्रा। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है जिसमें 368 पद हैं। इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। दूसरी वैकेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में निकली हुई है जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है। साथ ही इसमें 1121 पद हैं। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।